तो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि आप जून से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% एबव मार्क कैसे लाएं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप स्टडी कैसे करो, पूरा मैं आपको स्टडी प्लान बताने वाला हूं। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आप अभी जून चल रहा है ना, आप इसके बाद बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हो आज के दिन के बाद। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं पूरी थ्योरी। ठीक है, जून से आप कैसे स्टडी करो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हर एक स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है, देखो मैंने कहा है इस आप लोग समझना। देखो, 5 महीने में सभी विषय को खत्म करने का लक्ष्य बनाओ। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है, 5 महीना यानी कि 5 महीने कितने दिन हुए, 150 डे। ठीक है, यानी कि आपका मतलब अगर 5 महीने में आप नहीं खत्म कर पाओ तो आप अपना टारगेट 6 महीना कर सकते हो, 7 महीना कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपका टारगेट 7 महीना है तो आप अपने मतलब सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं यहां बताया हूं 5 महीने में अगर आप क्लास 10th में हो तो आसानी से आप उसे खत्म कर सकते हो, क्लास 10th वालों। और अगर क्लास 12th वाले हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 7 महीने आपको लेना है अपने सब्जेक्ट को खत्म करना। लेकिन टारगेट होना चाहिए, अगर आपने बनाया तो उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आज जैसे आप समझो, अगर आप 5 महीने का टारगेट बनाओगे और आपको खत्म करना है तो आज अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो कम भी पढ़ सकते हो। अगर टाइम टेबल बना लिया ना तो उसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने देखा है 90% स्टूडेंट टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो फॉलो कर लेते हैं उनका नंबर हाँ अच्छा आता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है टाइम टेबल बना लिया लेकिन फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 5 महीने का मतलब पूरा सब्जेक्ट खत्म करने का टारगेट बनाते हो ना तो आप क्या करोगे ना कि अगर एक दिन पढ़ने का इच्छा नहीं करता तो आप नहीं पढ़ोगे ना तो दूसरे दिन आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ोगे, तीसरे दिन थोड़ा सा ज्यादा, वो सब आपका क्या होगा ना उसी में आपका खत्म हो जाएगा। तो पहले आपको यह बनाना है, चाहे आप 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, जितना अगर आपका टारगेट बने, जितना आपके मतलब पढ़ने की कैपेसिटी हो उस हिसाब से बनाना। ठीक है, तो ये आपको पहला टिप्स अपनाना है, बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप लोग करते हो तो। ठीक है, दूसरा टिप्स मैं आपको बता देता हूं। देखो, सभी जैसे आपके चाहे जो सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, या फिर क्लास 12th वाले केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले सभी सब्जेक्ट के चैप्टर को काउंट कर लेना है। जैसे अगर बात किया जाए मतलब अगर क्लास 10th में हो और साइंस सब्जेक्ट की तो लगभग 14 से 15 चैप्टर हैं। और अगर क्लास 12th की बात की जाए तो ऐसे मतलब हर एक चैप्टर, चाहे वो क्लास 10th में हो, 12th में हो, सभी के लिए। तो आप हर एक चैप्टर को काउंट कर लो। मतलब चैप्टर को काउंट करने से क्या होगा ना कि आपको पता रहेगा कि हमें इतना पढ़ना है। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और काम कर रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता हमें कितने मतलब काम करना है तो आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर आप काउंट कर लिए हो कि हमें यहां से वहां तक काम करना है बस, तो आपका बहुत ज्यादा मन लगेगा, आप सोचोगे कि जल्दी से करके खत्म कर देते हैं। तो अगर आप चैप्टर को काउंट कर लोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा मन लगेगा स्टडी करने में कि यार आज मतलब हमारे पास 15 चैप्टर हैं, अगर मैं आज एक चैप्टर खत्म कर दूंगा तो कल 14 चैप्टर बचेंगे, फिर एक चैप्टर खत्म कर दूंगा तो हमारे पास 13 चैप्टर बचेंगे, फिर मैं अगर एक चैप्टर, तो ऐसे आप सोचोगे ना तो एक महीने में 5 से 6 चैप्टर खत्म कर दोगे। लेकिन पहले आप चैप्टर को काउंट कर लो, एक एक जो 10-10 रुपए वाली आपकी रफ आती है ना, सभी सब्जेक्ट का बना लो, चैप्टर को काउंट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लो उस चैप्टर के बारे में, तो आप बहुत अच्छा स्टडी कर सकते हो। यहां नीचे के लिए क्या लिखा हुआ है, 7 दिन का खुराक बना लो, मतलब 7 दिन का डोज बना लो। कैसे, देखो अगर आपकी जितनी कैपेसिटी, आप 7 दिन में एक चैप्टर खत्म करते हो तो एक चैप्टर बना लो। अगर आप 2 चैप्टर खत्म कर सकते हो 2 चैप्टर बना लो। मैं क्या कह रहा हूं, आप 7 दिन में कम से कम एक चैप्टर खत्म कर लो। बट अगर आप एक चैप्टर का बनाते हो तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज छूटा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 7 दिन में एक चैप्टर खत्म किया, 8वें दिन पता चला अभी तो इसमें 2 रिएक्शन और बाकी हैं, तो ऐसे नहीं बनाना है। अगर आप 7 दिन में एक चैप्टर बनाते हो तो आप उस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर लो, उसमें से एक छोटा सा रिएक्शन भी न रह जाए कि हमें 8वें दिन करना है। ठीक है, और अगर आप 2 चैप्टर बनाते हो, अगर आप 7 दिन में एक चैप्टर बनाओगे तो आप महीने में कम से कम 4 से 5 चैप्टर खत्म कर सकते हो बहुत आसानी से। और अगर आप महीने में 4 से 5 चैप्टर खत्म करोगे ना तो यार 5 महीने में तो 25 चैप्टर खत्म कर सकते हो। बट केवल एक ही सब्जेक्ट थोड़े नहीं पढ़ना है, हमें तो और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो एक चैप्टर आप बना सकते हो अगर 7 दिन में एक चैप्टर। ठीक है, अगर 1 घंटा आप समय देते हो तो 7 दिन में 7 घंटे, और 7 घंटे में एक चैप्टर बहुत आसानी से खत्म कर सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं कि 7 घंटे में एक चैप्टर नहीं खत्म होगा। क्लास 10th में हो तो आसानी से क्लास 12th वाले के लिए और भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट, जैसे 5 सब्जेक्ट हैं क्लास 12th में, तो 2-2 घंटे भी दे सकते हो, 1.5-1.5 घंटे भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना है, तो आपको बहुत ज्यादा स्टडी में फायदा मिलेगा। आप 10 दिन बाद देखना यार, आप बहुत ज्यादा स्टडी में आगे हो जाओगे। देखो अब अगला देखो,
जो स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं फॉलो नहीं कर पाते हैं, ना करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं कर पाते तो जबरदस्ती ना करो, कोई काम जबरदस्ती नहीं होता, ठीक है। आप नहीं कर पाते हो ना करो, ठीक है, इसे रॉन्ग कर लो, ठीक है। जो फॉलो नहीं कर पाते, मैंने कहा खुराक बना लो, 7 दिन का, 10 दिन का, 8 दिन का, ऐसे बना लो। हर एक चैप्टर खत्म करना उतने दिन में। अगर आप 5 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, जितना बनाते हो उतने दिन में खत्म कर लो। एक चैप्टर का बनाओ, ओनली 1 चैप्टर का, आपको ओनली 1 चैप्टर का बनाना है और उससे आपको बिल्कुल फिनिश कर देना है और कोई चीज उसमें रह ना जाए, ठीक है। एक चैप्टर का बनाओ, चाहे 5 दिन या 6 दिन, जैसे पहला चैप्टर जितने दिन में खत्म हो उतने दिन का आप बना लो। जैसे आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, तो वो चैप्टर आपका जितना दिन में खत्म हो उतने ही दिन का बना लो, ठीक है। चैप्टर तो मैं सबको पढ़ाने वाला हूं, चाहे आप समाज विज्ञान, विज्ञान या फिर कोई भी हिंदी इंग्लिश, सबको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कोई दिक्कत मत लेना, हर एक चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहां आप टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते हो तो आप ना करो, ठीक है। नहीं फॉलो कर पाते हो ना करो, आप मतलब अपने हिसाब से डोज बना लो, चैप्टर एक चैप्टर का डोज बना लो, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। आप देखो जून में, मतलब आपका जून आज जो तारीख हो, ठीक है, जून में कम से कम आपका 2-2 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का खत्म होना चाहिए। मतलब आपका जून चल रहा है, अगर आपको 90+ टारगेट करना है तो कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 2-2 चैप्टर खत्म होना चाहिए। मतलब जून में ही मैं बात कर रहा हूं, जून में तो आपको 2-2 चैप्टर खत्म होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस, कोई भी चीज हो, लेकिन आपका 2-2 चैप्टर खत्म होना चाहिए। तब आप मतलब अपने आप में मोटिवेट होंगे, ठीक है। और अगर आप जुलाई से टारगेट बनाए हो तो जुलाई से आप कम से कम एक महीने में 4-4 चैप्टर खत्म करना है, क्योंकि 7 दिन में एक चैप्टर बहुत आसानी से खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है। अगर आप सोच रहे हो कि जुलाई से स्टडी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जुलाई से स्टडी करो। अगर आप कर रहे हो जून से, इससे भी ज्यादा खत्म कर दियो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, आप और भी नंबर अचीव कर सकते हो। अब देखो बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, वो तो यार बहुत बड़ी गलती है। देखो पहले आपको करना क्या है, पहले बच्चे करते क्या है कि बहुत पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने लगते हैं, पूरा सर्च करने लगते हैं कि 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हो जब तुम्हारे बुक से ही बना है? अगर आपने पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या बचा? अगर आपने उसमें एक छोटा सा भी चीज नहीं छोड़ा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ रह ही नहीं गया, सब इंपॉर्टेंट बन गया। तो पहले आप चैप्टर को खत्म तो करो, फिर आप इंपॉर्टेंट देखो, आपकी चुटकियों में रहेगा। क्योंकि अगर आप चैप्टर खत्म कर दिया ना तो इंपॉर्टेंट बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उसी में से इंपॉर्टेंट बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे ये पेज है, इस पेज में से छोटा सा तिनका काट लिया गया, बस उसी को इंपॉर्टेंट बना दिया गया। पूरा बुक है, उसी में से एक क्वेश्चन ले लिया गया और उसको इंपॉर्टेंट बता दिया गया। बस इतना किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। और अगर आप चैप्टर खत्म किए हो तो इंपॉर्टेंट भी आपका खत्म है, साथ में साथ आपका एक भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। बात मानो, अगर आपसे आज से आप स्टडी करते हो, देखो पहला चैप्टर पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया, और उसमें जाओ कहीं भी आप सर्च कर लो, मैंने ही बताया है चैप्टर नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक देख लो, आप पूरा कर लोगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन है कि आप नहीं कर पाओगे। तो आप पहले चैप्टर खत्म करो, फिर इंपॉर्टेंट आपका खुद ब खुद हो जाएगा। अब देखो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मत ध्यान दो, चाहे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है पहले आपको इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। पहले आपको ध्यान किस पर देना है? अपने चैप्टर्स पर। चैप्टर में क्या है उन चीजों पर ध्यान देना है, उस चीजों पर फोकस करना है, तब आगे जाओगे। वरना फिर वो तो इंपॉर्टेंट तो हमेशा आपको देगा, कोई भी आपका क्लास चल रहा है उसमें इंपॉर्टेंट हमेशा मिलेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐसी चीज होती है ना कि आपको हमेशा मिलेगा, चाहे बोर्ड एग्जाम आज से शुरू हो या कब से, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, पहले आप चैप्टर खत्म करो, चैप्टर पर पूरा फोकस करो, फिर आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। अब देखो बाद में आप लोग यार मॉडल पेपर देखना, 5 साल क्वेश्चन पेपर देखना बाद में देख लेना, क्योंकि अभी आपके चैप्टर पढ़ने की उम्र है, ठीक है। अभी आपका चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर को खत्म करना है। तो अभी आप मतलब जो 5 साल ईयर पहले का मॉडल पेपर है या 4 साल पहले का पेपर है या फिर अनसॉल्व पेपर, इस पर कम ध्यान दो। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको पेपर मिल जाए रख लो, थोड़ा देखा करो, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा है और एक चैप्टर से अगर 2-3 नंबर कर लोगे तो इसलिए अभी उसे रखे रहो 2-3 महीना में मैं आपको कोर्स पूरा समाप्त करवा दूंगा। तो आप उसे अभी रखे रहो, फिर आप लोग देखना, आप जितना आपका 70 नंबर का पूर्णांक है ना या साइंस का, 70 में अगर आप 68 नहीं कर लिए तो बताना, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में करा दिए तो आप 70 में 70 भी कर लोगे। अगर
मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया उसे करोगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर खत्म होने के बाद में कराऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद 5 ईयर मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सब कुछ कराया जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही जो आपके मोटिवेट वीडियो या फिर क्लास 10 की पूरी तैयारी कराई जा रही है, इन सब का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ठीक है, आपको जुलाई से स्टडी का प्लान फिर बताया जाएगा अगले मंथ में। थैंक यू स्टूडेंट।